क्या तुमने कभी सोचा है कि कोहर सिर्फ आंखों को ही नहीं यादों को भी धुंधला कर देता है। इस रात जब मेरी गाड़ी हाईवे पर आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी, कोहर इतना गहरा था कि हेडलाइट के आगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। और फिर उसी सफेद अंधेरे के बीच एक घर नजर आया, सुनसान, खामोश, और ऐसा लगा जैसे वो घर मुझे देख रहा हो। मेरा नाम अयान है। ये बात पिछले साल की है, दिसंबर की एक सर्द रात की। मैं अपनी नौकरी के काम से एक छोटे से शहर जा रहा था। रास्ता थोड़ा खतरनाक था, एक पुराना हाईवे, दोनों तरफ जंगल और ऊपर से सर्दियों का कोहरा। रात के तकरीबन 1:30 बज रहे होंगे। रेडियो बंद था, फोन की बैटरी कम, बस इंजन की आवाज और वाइपर्स की हल्की सी शश। मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन मैं खुद को समझा रहा था बस थकन है और कुछ नहीं। मगर जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, कोहर और ज्यादा घना होता गया। अचानक मेरी गाड़ी झटके से रुक गई। इंजन बंद, जबरदस्त, बिल्कुल सही वक्त पर। मैंने खुद से कहा। नेटवर्क सिफर, दूर दूर तक कोई रोशनी नहीं। तभी हेडलाइट की मध्यम रोशनी में वो घर नजर आया, हाईवे से थोड़ा हिटकर, पुराना, टूटा हुआ और बिल्कुल बेजान। मैं गाड़ी से उतरा, डांसें सीधी हड्डियों तक आतर रही थी। मैंने सोचा शायद कोई रहता हो, मदद मिल जाए। जैसे ही मैं इस घर के करीब पहुंचा, एक अजीब सी बात नजर आई। कोई गेट नहीं था, बस एक खुला सा रास्ता, जैसे कोई इंतजार कर रहा हो। दरवाजे के पास जाते ही एक ठंडी हवा का झोंका आया और मुझे लगा किसी ने आहिस्ता से कहा, अंदर आ जाओ। और मैंने फौरन पीछे देखा, कोई नहीं। वहम होगा, मैंने खुद को तसल्ली दी। दरवाजा हल्का सा धक्का देते ही कर्रर की आवाज के साथ खिल गया। अंदर बिल्कुल अंधेरा, बस मेरी टार्च की रोशनी। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लगी थीं, खानदानी तस्वीर। लेकिन अजीब बात यह थी, सब लोगों के चेहरे खर्चे हुए थे, जैसे किसी ने जानबूझकर उनकी पहचान मिटा दी हो। तभी ऊपर से किसी के चलने की आवाज आई। कौन है? मेरी आवाज कांप रही थी। कोई जवाब नहीं, बस ठप ठप ठप। मैं सीढ़ियों के पास पहुंचा। हर सीढ़ी पर गर्द जिमी हुई थी, लेकिन बीच में नए पैरों के निशान। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ऊपर एक कमरा था जिसका दरवाजा आधा खुला हुआ था। अंदर से हल्की सी रोशनी आ रही थी। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, मेरी सांस रुक गई। कमरे के बीच में एक लड़की खड़ी थी, सफेद लिबास, बाल चेहरे पर बिखरे हुए, पीठ मेरी तरफ थी। तुम यहां क्या कर रही हो? मैंने हिम्मत करके पूछा। वो आहिस्ता आहिस्ता घूमी। इसका चेहरा नॉर्मल था, हद से ज्यादा नॉर्मल, मगर उसकी आंखें बिल्कुल खाली। इसने बस इतना कहा, तुम भी रास्ता भटक गए हो? मैंने हाँ में सर हिला दिया। इसने खिड़की की तरफ इशारा किया। बाहर कोहर कम हो गया है, जा सकते हो। जैसे ही मैं मुड़ने लगा, मेरी नजर खिड़की पर पड़ी। बाहर कोई कोहर नहीं था, बस गहरा अंधेरा। अचानक इस लड़की की आवाज बदल गई, बिल्कुल भारी और ठंडी। तुम यहां से नहीं जा सकते। मैं फौरन पीछे मुड़ा। वो लड़की अब मेरे बिल्कुल करीब थी। इसका चेहरा अब आहिस्ता आहिस्ता बदल रहा था। आंखें लाल, मुंह गैर फितरी तौर पर फैला हुआ। इसने कहा, इस घर से कोई जिंदा नहीं गया। तभी पूरा घर कांपने लगा। दीवारों से खून जैसी स्याही टपकने लगी। नीचे से आवाजें, लोगों के रोने की, चीखने की। मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन सीढ़ियां गायब थीं। बस एक लंबा सा राहदारी जो खत्म ही नहीं हो रही थी। इस राहदारी के दोनों तरफ लोग खड़े थे, बगैर चेहरे के। सब एक ही बात कह रहे थे, यहीं रुको। मेरी सांस टूट रही थी। तभी मुझे याद आया, मेरी गाड़ी। मैंने आंखें बंद करके पूरी ताकत से दौड़ लगाई और अचानक
धड़ाम। मैं हाईवे के बीच पड़ा हुआ था। कोई ट्रक ड्राइवर मुझे हिला रहा था। भाई, ठीक हो? तुम यहां बेहोश पड़े थे। कोहर अब भी था, मगर वो घर वहां था ही नहीं। मेरी गाड़ी बिल्कुल ठीक थी। इंजन स्टार्ट हो गया। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। लेकिन अगले दिन जब मैंने मकामी खबरें देखें, एक छोटी सी सुर्खी थी, 20 साल पुराना वीरान घर हादसात की जगह। हर साल सर्दियों में लोग गायब, और इस खबर के साथ एक पुरानी तस्वीर इस घर की। और इस तस्वीर के कोने में मैं खुद खड़ा था, सफेद लिबास वाली लड़की के बिल्कुल पास। और उस लड़की का चेहरा खुरचा हुआ था। इस दिन के बाद मैं कभी सर्दियों में रात की ड्राइव पर नहीं गया, क्योंकि मुझे पता है कोहर में छुपे कुछ घर सिर्फ नजर नहीं आते, यादें भी छोड़ जाते हैं। अगर तुम्हें लगता है ये सिर्फ एक कहानी है, तो अगली सर्दियों की रात ड्राइव पर हेडलाइट के आगे जो नजर आए, इस पर जरा ज्यादा ध्यान देना।